In the absence of Srimati Sarojini Naidu, it is my proud privilege on behalf of women of India to present this flag to the nation through you. ये भाषण हंसा मेहता ने देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को तिरंगा देने से पहले दिया था और वही तिरंगा आजादी के समय रात के 12 बजे फहराया गया था। हंसा मेहता एक नारीवादी होने के साथ साथ एक लेखक, समाज सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक होने से लेकर संविधान सभा का हिस्सा भी रही थी, जहां उन्होंने भारत में महिलाओं के लिए समानता और न्याय की वकालत की। हंसा मेहता का जन्म 3 जुलाई 1897 को गुजरात के सूरत में हुआ था। उनके पिता मनुबाई मेहता बड़ौदा के दीवान थे। उन्होंने अपनी शिक्षा बड़ौदा विश्वविद्यालय के साथ साथ लंदन से भी पूरी की थी। लंदन में वह सरोजनी नायडू और राजकुमारी अमृत कौर के संपर्क में आई, जिसके बाद वह राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गई। वह साल 1946 से 1947 तक अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष रही। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन एक गैर सरकारी संगठन है जो महिलाओं के अधिकारों पर आधारित मुद्दों पर काम करता है। हैदराबाद में आयोजित अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कन्वेंशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने महिलाओं के अधिकारों का एक चार्टर प्रस्तावित किया था। साल 1945 से 1960 तक वह भारत में विभिन्न पदों पर रही। हंसा मेहता SNDC महिला विश्वविद्यालय की कुलपति, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सदस्य, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय की कुलपति भी रही। साल 1936 से 1937 के बीच बम्बई विधान परिषद के चुनाव हुए, जिनमें हंसा मेहता ने भाग भी लिया और वह जीती भी। हंसा मेहता उन 15 भारतीय महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने संविधान निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया था। वह हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार करने वाली समिति का हिस्सा भी थी। द हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं को उन कानूनों से बाध्य नहीं किया जाएगा जो कानून उनके अधिकारों को दबाने की कोशिश करते हैं और धर्म की रूढ़िवादी व्याख्याओं में उन्हें बांधते हैं। आगे चलकर साल 1950 में वह संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग के उपाध्यक्ष बनी। वह यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड की सदस्य भी थी। साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों पर जोर देने की मांग की थी। काफी बिजी रहने के बावजूद हंसा मेहता ने लेखन में भी अपना योगदान दिया। उन्होंने धार्मिक विषयों से लेकर महिलाओं के अधिकारों तक 15 किताबें लिखी। उन्होंने साल 1993 में गुजराती में रामकथा और साल 1944 में इंग्लिश में द विमेन अंडर हिंदू लॉ ऑफ मैरिज एंड सक्सेशन और द इंडियन वीमेन लिखी। इसी के साथ उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के शेक्सपियर के नाटक हैमलेट और जोनाथन स्विफ्ट की क्लासिक व्यंग गुलिवर्स ट्रेवल्स को गुजराती में अनुवाद किया। हंसा मेहता ने एक मजबूत महिला आंदोलन की भागीदार के रूप में अनेक भूमिकाएं निभाई। उन्होंने बाल विवाह के उन्मूलन, देवदासी प्रथा के उन्मूलन, महिलाओं के लिए बेहतर शिक्षा के अवसर और व्यक्तिगत कानून सुधारों की वकालत भी की थी। हंसा मेहता ने शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों के लिए कई काम किए। साल 1959 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 4 अप्रैल साल 1995 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। हंसा मेहता ने अपने पीछे जो विरासत छोड़ी है, वह उनकी अथक भावना का प्रमाण है।